क्या आप भी सफर कर रहे हो घुटने की स्वेलिंग से? अगर नी में स्वेलिंग आती है, जैसे कि अगर आपकी इंजरी हुई है या फिर आप गिर गए हो या कोई भी कंडीशन, ज्यादा ओवर वर्क कर दिया है, ज्यादा ओवर यूज कर लिया है पैरों का, जैसे कि अगर 1 किलोमीटर चलने की कैपेसिटी है, आप 5 किलोमीटर वॉक कर लिए हो या बहुत ज्यादा रनिंग कर लिए हो, तो स्वेलिंग आ जाती है। उससे घबराना नहीं है। स्वेलिंग जब भी अगर आपके नी के आसपास दिखती है या फिर ओवरऑल किसी भी जॉइंट्स पे स्वेलिंग आती है, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे आइसिंग करनी है। आइसिंग डायरेक्ट नहीं लगाना है, डायरेक्ट आइस अप्लाई नहीं करना, और उसके बाद आप रेस्ट करो। ओवर यूज नहीं करना, जैसे आइसिंग कर लिया फिर वॉक करने निकल गए या फिर पैर नीचे रख के बैठ गए, चेयर पे लंबे टाइम तक बैठे हुए हो, तो उससे स्वेलिंग कम नहीं होगी, उससे स्वेलिंग बढ़ती जाएगी। आप आइसिंग तो करोगे, स्वेलिंग कम होगा, पर वो फिर इंक्रीज होते रहेगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। नी में इफ्यूजन और इन्फ्लामेशन होता है। इफ्यूजन बोलते किसको है? इफ्यूजन मीन्स होता है कि अगर आपके नी जो है ना ओवर यूज हो जाता है, उसकी वजह से आता है, नी में इफ्यूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आती है। तो उसके लिए रेस्ट करनी है, आइसिंग करनी है। आप आइसिंग से क्या होता है कि जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो जाता है। रेस्ट करेंगे तो फिर जो आपका पैर थका हुआ है जिसकी वजह से स्वेलिंग आया है, आप ज्यादा वॉक कर लिए हो, ज्यादा रनिंग कर लिए हो, या फिर आपकी सर्जरी हुई है, या आप कहीं आप गिर गए हो जिसकी वजह से स्वेलिंग आ रही है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। जो आइस होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो स्वेलिंग है वो कम होती है। नेक्स्ट है क्रिप बैंडेज का यूज कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, कम नहीं हो रही है, तो आप क्रिप बैंडेज यूज कर सकते हो। क्रिप बैंडेज से जो इन्फ्लामेशन है वो रिड्यूस होता है, यानी कम होता है, तो आप क्रिप बैंडेज लगा सकते हो अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग है। आइसिंग करने और रेस्ट करने के बाद भी स्वेलिंग खत्म नहीं हो रही है तो। फोर्थ है कि आप पैर को एलिवेट करके रखोगे, यानी जब भी आप लेटे रहते हो तो हील के नीचे कोई टॉवल लगा सकते हो या फिर पिल्लो का यूज कर सकते हो। पैर थोड़ा सा एलिवेट रखना है, ऊपर की तरफ रखना है, जिससे ब्लड जो है इकट्ठा ना हो, ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। तो ये आपको 4 चीजें करनी है। फिफ्थ है आप मेडिसिन ले सकते हो। खुद से एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन नहीं लेनी है, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप लेना। और आप पहले जब भी आपको स्वेलिंग हो तो वहाँ पे सबसे पहले आइसिंग करो, रेस्ट दो। अगर आप भी सफर कर रहे हो, स्वेलिंग खत्म नहीं हो रही है, नी में पेन है, शोल्डर में पेन है, एंकल में पेन है, बैक पेन है, सर्वाइकल इश्यूज हो रहे हैं, आपको नेक में प्रॉब्लम आ रहा है, पेन आ रहा है, स्टिफनेस हो रही है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो।